वैसे तो चिकन स्टीम रोस्ट की मैंने कई बार आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन आज की रेसिपी है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज मैं आपके साथ प्रोफेशनल शेफ़ की एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। ये अंदर तक जायकेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनेगी। जब इसको मैंने पहली बार ट्राई किया तो यकीन करें मेरे घर वाले फ़ैन हो गए। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 किलो चिकन का गोश्त लिया है और लेग और थाई वाले बड़े वाले पीसेस लिए हैं। सबसे पहले तमाम पीसेस के दरमियान में सीके से 4 से 5 कट्स लगा लेंगे, खुले से बर्तन में डाल देंगे। और यहाँ पर आपने नमक की कंजूसी नहीं करनी, 2 से 3 मुट्ठी भरकर इसमें नमक डाल देंगे, आधा कप सफ़ेद सिरका डाल देंगे और पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि तमाम पीसेस पानी में डिप हो जाएं। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास टिप है, आपने ये ज़रूर बनाना है। इससे क्या होगा, चिकन की स्मेल दूर होगी, इसका जो ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन के पीसेस की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। 1 घंटे मैंने इसको पानी में डिप करके रखे हैं। देखें, अब इसको मैंने खुले पानी में 3 से 4 बार धो लिया है और इसको धोने के बाद आपने छलनी में रख देना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो पानी की वजह से ऑयल के छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। अब यहाँ पर ऑयल को अच्छे से कढ़ाई में गरम कर लेंगे और 3 पीसीज इस तरह से डालकर इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। देखें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइड से। तो इतना ही कलर हमने इनमें लाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब तमाम पीसीज इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे और इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। खुशबूदार इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें, जायफल, जलवतरी का एक एक टुकड़ा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची और 5 अदद है लौंग। मिक्सी जार में डालकर इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर खुला सा बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप दही, साथ ही 4 चम्मच डाल देंगे टाटा पैक की क्रीम। ये ना हो तो आप फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के ऊपर से उतरी हुई। 4 से 5 चम्मच टमाटो केचप के डाल देंगे और इसमें डाल देंगे खुशबूदार मसाला। इसको मिक्सी जार में डालकर इसका मैंने पाउडर बना लिया था। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही 2 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ये 5 किलो चिकन के हिसाब से मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ, अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएं तो हाफ मसाले डालें। 1 बड़ा चम्मच हल्दी का डाल देंगे, आधी चम्मच ऑरेंज कलर डाल देंगे और साथ ही अचार गोश्त का मसाला 2 चम्मच डाल देंगे। ये डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही चटपटा और खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से और फ्लेवरफुल चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होंगे। अब इस तरह से ये लेमन का रस डालने के बाद इसको हैंड विस्क से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे पानी। कटोरी में काफ़ी दही लगी हुई थी, इसी में पानी डालकर इसमें डाल देंगे ये पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार है। आप इस पॉइंट पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद और शामिल कर लें। यहाँ पर तमाम पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया था और इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम ये मसाला लगा देंगे। आपने दोनों साइड से और कट्स के अंदर अच्छे से ये मैरिनेशन लगा देनी है और तमाम पीसेस के ऊपर इसी तरह से लगाकर अब इसको बड़े से बाउल में निकाल कर रखेंगे और इसको आपने पूरी रात के लिए लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। इसके बाद प्रेशर कुकर में डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी और इसके अंदर डाल देंगे लेमन के स्लाइस। ये वही वाले लेमन के स्लाइस हैं जो हमने मैरिनेशन में डाले था, लेमन का जूस। अब वो इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अनार दाना, 4 से 5 दाने हैं आलू बुखारा के, ये पानी में डाल देंगे। जब इसमें हम स्टीम करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आएगी चिकन स्टीम में। फॉइल पेपर के दरमियान में सुराख कर लेंगे छुरी की मदद से और इस तरह से ये पीसेस रखने के बाद अब इसको कवर कर देंगे और इसको कवर लगाकर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको चूल्हे पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच पर इसको पकाना है। जैसे ही विसल बजना स्टार्ट होगी 10 मिनट के बाद आपने नीचे से आंच स्लो कर देनी है और इसको पूरे 50 मिनट के लिए आपने स्टीम कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से 50 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा ये जूसी हमारे चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। जब इसको मैंने पहली बार ट्राई किया तो यकीन करें खाकर मज़ा आ गया। अंदर तक ये जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेवरफुल बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।